नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से। सपा सांसद अवधेश प्रसाद 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील से शुरू करेंगे धरना और प्रदर्शन। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सांसद अवधेश प्रसाद। लेकिन आज जोगी बाबा जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, आज क्या हो रहा है, न जाने कितनी हमारी गायें पानी बगैर मर रही। अभी हम चल रहे हैं, आपको भी हम चाहते हैं। एक कुरावन गांव सभा है, हमारा विधानसभा क्षेत्र रहा, संसदीय क्षेत्र है कुरावन, वहाँ पर गायें मरी हैं और कई दिन से मरी हैं, उनको उठाया तक नहीं गया है और कुत्ते उसको कूद कूद के खा रहे हैं। और नईपुरवा बगल में है, यहाँ तक गायों का जो सड़ गई हैं उसका जा रहा है। गांव के लोग पूरी तरह से परेशान हैं कि बीमारी फैलने का। मैं भी आपसे मिल करके और मैं कुरावन चला जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ये जोगी बाबा का राज है, केवल इधर उधर की बातें करने का। ये तमाम अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और अयोध्या में तो इतनी लूट हुई है, करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाएं आ रही हैं और उन योजनाओं का पता नहीं है, जमीन पे नहीं है, बल्कि उल्टे किसान उजाड़े जा रहे हैं। 84 कुर्सी परिक्रमा के नाम पर सांसद जी पंच कुछ होना चाहिए। ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो अधिकारी किसी कारण से हटाया गया हो तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहाँ पर रहने का कोई मतलब है। अब पता नहीं यहाँ के जिलाधिकारी जी को कौन सा दबाव था, कौन सी परेशानी थी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हम कौन तारीख पड़ रही है जिस दिन हम धरना देंगे? तारीख को 26 अप्रैल को हम इन तमाम मुद्दों पर लेकर तहसील मिल्कीपुर से शुरुआत करेंगे। सारे मुद्दे जुड़े रहेंगे, सारे मुद्दे, और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फैजाबाद मुख्यालय पर बहुत बड़े पैमाने पर हम संघर्ष की शुरुआत करेंगे। ये सारे मुद्दे शामिल रहेंगे, चाहे अयोध्या के विकास के नाम पर लूट का मुद्दा हो और चाहे 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर किसानों की ज़मीन का मामला हो और चाहे किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्त तरीके से बैनामे का। ये सारे सवालात को लेकर बड़े पैमाने पर हम मुख्यालय भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले 26 अप्रैल को मिल्कीपुर में करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। ज़बरदस्त तरीके से विधानसभा में सवाल उठाते रहे और सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन घेराव तक किया है, और लेकिन कोई कारगर और सार्थक उपाय किसानों की फसलों को साड़ों से बचाने के लिए सरकार ने नहीं किया। 5000 से ज़्यादा किसानों को उत्तर प्रदेश के साड़ों ने जान ले ली है और खेती तो चरी लिया है, 1/3 खेती लोग इस डर के मारे कि सांड चल लेगा, खेती पड़ती है। और उन्होंने अपने विधानसभा में जब हमने सवाल उठाया था, योगी जी थे मुख्यमंत्री नेता सदन के रूप, हमने सवाल उठाया तो उनके एक मंत्री आज तक सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई, सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस तरह से तमाम, और कल एक कानून वो सुपरवाइजर कानून रेस के थे, तैनात थे बीकापुर में, रजिस्ट्रार कानून वो थे। पहले बहुत दिनों तक ये मिल्कीपुर में थे और वो हमारे विधानसभा क्षेत्र सोहावल से, जहाँ हम 7 बार विधायक हुए हैं, वहाँ के अर्थर का अभयराज का पुरवा है। अभयराज का पुरवा वो है जहाँ पर अभी विनोद प्रजापति की पत्नी को
आलमबाग में उसके साथ क्या करके उसकी हत्या कर दी गई। मामले को उठाया था हमारे नेता ने, हमने उठाया था, तब उनको सज़ा हुई, उनका इनकाउंटर तक हुआ। उसी में है, कल आ रहे थे बीकापुर से, ड्यूटी से आ रहे थे और डंपर जो इधर से जा रही थी और वो चूँकि आगे टोल पड़ता है, टोल टैक्स से बचाने के लिए डंपर जा रहा था घूम के वो, और वो टकसरा होकर के तब आता तो उसको ऐसा मारा कि 1 किलोमीटर तक उसकी लाश को घसीटते हुए मरा हुआ ये है। और उसके 1 घंटे बाद फिर वहीं पे घटना हो गई और हमने देखा, क्योंकि हम कल पुजारी के यहाँ, क्या नाम, बेचन राम पुजारी के दरवाजे पर हम गया था, जिसकी मौत हुई थी, जिसकी हत्या हुई थी, लौटा था तो पूरा रास्ता जाम था। हम रुके, कहीं अभी तो एक कानून वो को मारा डंपर ने और 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए वहाँ तक, पंडित का यादव का है तो। और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर वहीं पर हुआ। तो इस तरह से न जाने कितनी रोड वो है, और ये लगातार हम किसानों की फसलों को बचाने के लिए लगातार हम संघर्ष करते रहे।